हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारा फैशन बुटीक। और आज हम अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम कुर्ती की जो कटिंग करते हैं वो हम अस्तर पे करते हैं। ठीक है, जब भी कभी करें आप तो अस्तर पर ही पहले कटिंग करें। ठीक है, तो अब देखिए, इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है और सबसे पहले हमें इसकी जो लेंथ है वो हमें देखनी है कितनी रखनी है। तो जो भी लेंथ आप कुर्ती की रख रहे हैं उससे 2 इंच इसको कम रखना है आपने। ठीक है, 2 इंच या 1 इंच जितना आप चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 इंच कम रख रही हूँ। ये देखिए, मैं 38 पे निशान लगा रही हूँ और जो कुर्ती की मेरी लंबाई है वो मैं 40 इंचेस रख रही हूँ, इसलिए मैं 38 पे इसको निशान लगा के दोस्तों सीधा कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको नीचे से इस तरह से सीधा कर देंगे तो जो अस्तर में छोटा बड़ा हो जाता है ना, वो भी आपका सही से क्लियर कट हो जाता है। तो इसको आपने कट कर लेना है। तो दोस्तों, एक चीज़ और है, जैसे कि जब भी आप अस्तर पे कटिंग करें उसे अच्छे से वॉश कर लें और इसको आयरन करके तभी इस पर कटिंग करें। ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना कि आप डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो फिर वो सिकुड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए, हमें इसको फैब्रिक को जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका हमें 4 फोल्ड करके रखना है हमारी कटिंग के लिए। ठीक है, तो हमारी ये लेंथ अब कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है जितना हमें रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, अच्छे से अब इसको सेट कर लेना है। तो अब हमारा कुर्ती जो है मार्किंग के लिए रेडी हो चुकी है। लाइनिंग जो है हमारी, ये देखिए, मैं लाइन से दिखा रही हूँ कहाँ पर हमारा जो है फोल्ड हमारा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो हम इसका शोल्डर ले रहे हैं वो मैं 6 इंच ले रही हूँ दोस्तों। ठीक है, और ये जो मैं इसका जितना ही हम शोल्डर लेते हैं और ऊपर की तरफ से उतना ही आपने यहाँ पे भी निशान लगाना है आर्म होल की गोलाई के लिए निशान देने के लिए। ठीक है, तो अब मैं देखिए, यहाँ पर क्या होता है, कई तरीके होते हैं। जैसे ऊपर जितना ले रहे हैं उतना ही आपने आर्म होल भी लेना है, और कई बार अगर ज़्यादा हैवी आप बना रहे हैं तो आप यहाँ पे आर्म होल ज़्यादा भी ले सकते हो, और अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो भी आप यहाँ पे आर्म होल ज़्यादा रहेगा और आपका जो शोल्डर रहेगा वो कम रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इतना बता रही हूँ कि जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल लिया है। अब देखिए, बेसिकली हम क्या, जैसे नॉर्मली हम निशान लगाते हैं तो हमने क्या किया, चेस्ट का 4 फोल्ड किया और उसमें हमने लूजिंग दे दी और उसको हमने जो भी आपका निशान आ रहा है, देखिए, जैसे मान लीजिए 40 है तो हमने 40 का लगाया यहाँ पे 10 इंचेस 4 फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने और आधा इंच की लूजिंग कर दी तो ये हो गया 10.5। ठीक है, तो 10.5 पे हमने निशान लगा दिया है। लेकिन ऐसे नहीं करना होता है दोस्तों। जो हमारी ये आर्म होल वाली लाइन होती है, ये क्या होता है कि हमारा अपर चेस्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर 10 इंच, ऊपर से 10 इंच पे यहाँ पर आता है हमारा लोअर चेस्ट। तो इस पे आपको मेज़रमेंट अच्छे से करना होता है। देखिए, यहाँ पे एज और हाइट के हिसाब से ये लोअर चेस्ट जो है अलग अलग आता है। 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आपने अच्छे से मेज़रमेंट लेना है। जहाँ पर भी आपका निशान आ रहा है वहाँ पर ये देखिए इस तरह से मार्क कर लेना है। मैं यहाँ पे 10 ले रही हूँ दोस्तों, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपने मार्किंग करनी है 10.5 पे। जो हमने ऊपर करी है वो ऊपर नहीं करनी है, उसको नीचे इस तरह से करना है। अब यहाँ पर कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। जैसे कि ऊपर आर्म होल के पास से जब हम चेस्ट की गोलाई जब नापते हैं तो वहाँ पर हमारा जो आ रहा है 38 आ रहा है। तो 38 का हाफ करेंगे, 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 9.5, और उसमें आधे इंच की लूजिंग देंगे तो आ जाएगा 10। तो ये देखिए, इस तरह से हमें मिलाना होता है और इस तरह से ही मार्किंग करनी होती है। अब देखिए, आधे इंच का हमारा डिफरेंस आ रहा है। देखिए, इस तरह से हम सीधा मिला देते हैं तो आर्म होल पे क्या होता है ना, फिर झोल आ जाता है, क्योंकि आर्म होल पे लूज रह जाएगा तो फिर तो झोल आएगा ही। अब देखिए, यहाँ पर अब देखिए इस तरह से इसको गोलाई मिलानी होती है। ऊपर जो हमने 38 पे अपना मार्क किया था उससे हमें 10.5 पे जो हमने अपने मार्क किया है इसको मिलाना है। ठीक है, 10 से 10.5 का ये देखिए आधे इंच का डिफरेंस आ चुका है। अब देखिए, ऊपर से हमने 14 इंच पे एक मार्क करना है अपनी कमर के लिए, इस तरह से।
और देखिए ऊपर से हम 21 इंच पे मार्क कर रहे हैं अपनी जो है हिप्स के लिए। तो हमारे जो चाक आएंगे ना वहाँ पर आपके 21 इंच पे। तो जैसे यहाँ पर भी है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे आप 22 इंच भी ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हाइट भी ये डिपेंड करता है। तो अब इन निशानों को आपने सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारे सारे निशान हमने सीधे कर लिए हैं। अपर चेस्ट, ये हमारी लोअर चेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए हमारी अपर चेस्ट लोअर चेस्ट के निशान लग गए हैं। अब हम इसकी हमारी जो कमर है उसका निशान पे लगाएंगे। तो देखिए हमारी 36 इंच कमर है, तो यहाँ पर हमें 9 इंच पे निशान लगा देना है दोस्तों। और देखिए अब हिप्स का साइन है, तो हमारा चेस्ट और हिप्स बराबर है, यहाँ पर हम 10.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपको सारे अच्छे से बारीकी से समझाऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, जहाँ पर हमने मार्किंग करी है इस तरह से हमने इसको स्केल से मिला दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये अब हमारी मार्किंग हो गई, हम इसके ऊपर कटिंग कर देते हैं, फिर स्टिचिंग कर देते हैं। लेकिन कहाँ पर गड़बड़ी आती है होती है वो मैं आपको सारी चीज़ें आज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले मैं इसको डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए हमारी जो चेस्ट की जो मार्किंग है हो चुकी है। अब क्या करना है, जैसे कि आपने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, कमर से हिप्स तक आपने डायरेक्ट सीधा मिला दिया। तो अब आप जैसे कि आपने कस्टमर के लिए सोचा कि हमने 10.5 का निशान लगाया है, फिर भी कस्टमर को टाइट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको सीधा मिला दिया है। यहाँ पर जैसे कि लेडीज़ का थोड़ा सा टमी निकल जाता है एज के अकॉर्डिंग, तो फिर इसमें क्या करना है, हमें 2 से 2.5 इंच पे यहाँ पे देखिए इस तरह से टमी के लिए एक निशान लगाना होता है। तो अब देखिए जैसे कि हमारा जो जैसे हमने हिप्स पे निशान लगाया 10.5, और जब हम यहाँ पे मेज़र करेंगे तो ये रह गया 10। तो ये तो 100% टाइट हो जाएगा पेट पे, फिर वो कैसे आएगा, फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर भी 10.5 पे निशान लगा देना है। तो दोनों चीज़ें 10.5 पे ही रहेंगी हमारी। ये देखिए इस तरह से हमारा ये गोलाई से निशान आएगा। तो ये देखिए फ़र्क आपको एकदम साफ नज़र आ रहा होगा दोस्तों, जो हमने डायरेक्ट मिलाया था और जो हमने बाद में निशान मिलाया है, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपने कटिंग करनी है। तो इस आधे इंच के अंतर की वजह से ही ये जो है पेट पे टाइट हो जाता है, पहनने उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है। और जब अगर इस तरह से गोलाई से मिलाएंगे तो फिर देखिए आसानी हो जाएगी और लुक भी अच्छा आ जाएगा, फिटिंग अच्छी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैंने पूरी लाइन जो है डार्क कर दी है दोस्तों। अब है अपनी आर्मोल का भी हम गोलाई दे देते हैं, ठीक है। फिटिंग का निशान जो भी होता है उससे 1 इंच पहले हम यहाँ पर निशान लगाते हैं दोस्तों, वहाँ पर हमारी गोलाई फिनिश होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, चाहे आप ब्लाउज के लिए बनाएं चाहे आप कुर्ती के लिए, इसी तरह से गोलाई आपको देनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको जो भी आपने 1.5 इंच 2 इंच जितनी लूजिंग देनी है आप यहाँ पे दे सकते हो। हैवी साइज़ के लिए जब भी बनाएं तो दोस्तों कम से कम 2 इंच आपको यहाँ पे देना ही है, जिससे कि कभी ढीला या टाइट करने में भी आपको आसानी रहेगी, ठीक है। आप देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है ऊपर की साइड। अब देखिए नीचे जो चाक होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने हिप्स पे निशान लगाया 10.5, तो जो नीचे की साइड जो हमारा दामन होगा कुर्ती का, वहाँ पर आपने 11 इंच लेना है, आधा इंच बढ़ा कर रखना है। तो इससे क्या होगा, जो सामने का जो फ्रंट है वो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लेडीज़ चलती हैं तो क्या होता है ना, इकट्ठा हो जाता है बीच में कुर्ती, तो वो नहीं होगा यहाँ पर। जब इसका चौड़ाई बढ़ा देंगे हम आधा इंच तो ये जो है ना लुक अच्छा वाला आ जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर बढ़ाकर ही लेना है थोड़ा सा। ये देखिए अब इसको आपने मिला देना है इस तरह से। और अब यहाँ से आपकी जो है मार्किंग दोस्तों कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। और दोस्तों हमने पूरी मार्किंग अच्छे से कर ली है। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हो जो भी मैंने मार्किंग करी थी मैं उसी के ऊपर इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
तो यहाँ पर मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये देखिए आर्म होल, ये हमारा आर्म होल के पास होता है अपर चेस्ट, उसके बाद लोअर चेस्ट, फिर वेस्ट और फिर टमी और उसके बाद हिप्स। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने सारी बारीकियाँ समझा दी हैं आपको। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं सभी के आंसर्स करने की कोशिश करूँगी। अब देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारी अस्तर की कटिंग हो चुकी है, अब हम इसको फोल्ड करके रख देते हैं। अब कुर्ती के फैब्रिक को भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करके रखना होगा जैसे कि हमने अपना अस्तर का पीस रखा था, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे कुर्ती में यहाँ नीचे की तरफ बॉर्डर दिया हुआ है, तो जितनी लेंथ आपने रखनी है रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 40 इंच तैयार रखूँगी, तो मैं यहाँ पर 41 इंच ले रही हूँ, ठीक है। और नीचे इसमें बॉर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें कोई ज़रूरी नहीं, ज़्यादा मेज़रमेंट की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। हमने 41 इंच पे निशान लगा दिया है और अब इस निशान को आपको सीधा कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब ये जो हमारा हमने निशान लगाया है, इसी पर आपने अस्तर का जो फैब्रिक हमने कट करा था उसका शोल्डर यहाँ पर इस तरह से मैच करना है अच्छे से। ये देखिए, इसको पूरा नीचे तक अच्छे से सेट करना है दोनों साइड से। ये देखिए हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्किंग की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जस्ट आपको कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले मैं ऊपर साइड से इसको शोल्डर साइड से ही कट कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन और मार्किंग की ज़रूरत है ही नहीं, जस्ट आपने अस्तर रखना है और आपको कटिंग कर देनी है। ये देखिए कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये देखिए, आप सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, जो भी हमारे फिटिंग के निशान हैं उन पे आपको कट मार्क्स लगा लेने हैं, इस तरह से नोचेस लगा लेने हैं, तीनों जगह पे लगा लेने हैं आपने। ये जो आपका हिप्स, वेस्ट एंड आर्म होल, ठीक है। अब ये तीनों निशान दोस्तों जब आप सिलाई करेंगे तो ये तीनों आमने सामने होने चाहिए, जिससे कि हमारे जो कुर्ती के पीसेस हैं वो ऊपर नीचे छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों कुर्ती की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। तो चलिए बाजू का फैब्रिक निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बाजू का फैब्रिक भी मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है और जो ओपन साइड है वो मैंने अपनी साइड रखी हुई है, ठीक है। तो जो भी लेंथ है आपको लेनी है ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 16 इंच तैयार रखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे 17 इंच पे लेंथ पे मैंने निशान लगा दिया है इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, बाजू में भी 2-3 चीज़ें होती हैं ध्यान रखने लायक, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। तो जो भी आपको शेप देनी है, तो देखिए नीचे की तरफ से आपने, जैसे मान लीजिए हमारा जो आर्म होल है यहाँ पर 9 इंच है, तो ऊपर से गोलाई देते वक्त हमें हमारा जहाँ पर 9 आएगा, देखिए इस तरह से हमें मेज़र करना होता है। जहाँ पर 9 आता है तो वहाँ पर हमें लाइन करनी है। अब जैसे यहाँ से हम कंफ्यूज होते हैं कई बार, यहाँ पे 3 इंच लेना है, 4 इंच लेना है, कितना लेना है, तो ये भी दोस्तों साइज़ पे डिपेंड होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 40 प्लस साइज़ है, कोई 44 है, 50 है, तब हम यहाँ पर 4 इंच दूरी पे रखेंगे। और 38 और 40 के लिए हम यहाँ पर 3.5 लेते हैं। और अगर उससे भी कम अगर साइज़ है तो आप 3 इंच या फिर 2.5 इंच भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 40 साइज़ के लिए दोस्तों 3.5 ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है 3.5 इंच पे। अब यहाँ से मेरे को दोबारा से देखिए मैं मेज़र करके दिखाती हूँ कि जहाँ पर भी हमारा 9 आएगा, ये देखिए इस तरह से आपको जैसे गोलाई देते हैं, ये देखिए ये हमारा 9 आ गया, हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पे गोलाई दे देनी है, जैसे हम बाजू की गोलाई देते हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए दोबारा से मेज़र कर सकते हैं आप, ये देखिए हमारा परफेक्ट 9 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको डार्क कर लेना है, ये देखिए ऐसे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे।
तो मैं यहाँ पर फिटिंग का निशान से थोड़ा सा लूज़ रखूँगी। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये हमारी मोहरी का फिटिंग का निशान है। तो यहाँ पर आप 1 से 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगी, जैसे कुर्ती में हम यहाँ पे 2 इंच तक लूजिंग देते हैं, तो यहाँ ये बाजू है तो यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 इंच तक ही आपको यहाँ पे लूजिंग रखनी है। ठीक है, अब ये दोनों हो गए हमारे फिटिंग के निशान। इनको आपस में मिला देना है आपने, ये देखिए ऐसे। और जो हमारा नीचे वाले मार्क्स हैं ये हमारे कटिंग के लिए हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपने इसको भी मिला देना है। अब देखिए हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब एक चीज़ और बची है दोस्तों, जो हमारी बाजू की फ्रंट साइड की जो मार्किंग होती है, जो हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, वो कैसे करते हैं और क्या मेजरमेंट्स हैं इसके लिए ध्यान से देखें। तो यहाँ पर देखिए मैं तो 1 इंच लूँगी यहाँ पर अभी, लेकिन जैसे कि अगर आप किसी 30 साइज से भी कम का बना रहे हैं या किसी बच्चे का बना रहे हैं तो यहाँ पे आधा इंच लें। और किसी 40 प्लस 44 या 50 साइज़ के लिए बना रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 1.5 से 1.25 इंच तक आपको यहाँ पे रखना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम ये कटिंग एक्स्ट्रा करते ही क्यों हैं। ये दोस्तों इसलिए करते हैं, जैसे कि आपने कभी किसी को पहने देखा हो तो आर्महोल के पास काफ़ी सारा झोल रहता है। अगर आप ये एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे तो फिर ये जो झोल वाली प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, तो इसीलिए हम ये कटिंग करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इसी के ऊपर आपने कट कर लेना है। तो ये ज़रूरी होता है दोस्तों, इसीलिए हम इसको एक्स्ट्रा कट करते हैं। इसी तरह से कुर्ती में भी एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं और इसी तरह से बाजू में भी करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बाजू कट हो गई है हमारी, और अब ये वाली साइड से भी कट कर लेना है आपने, ये देखिए। ठीक है, तो बाजू की हमारी जो कटिंग है कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पे सेंटर कट का निशान भी दे देना है। अब देखिए दोस्तों इसको हमें ओपन कर लेना है। ये देखिए ऊपर वाली जो लीफ जब हम कटिंग करते हैं तो इसको दोस्तों कोई गलती ना हो जाए, जैसे 3 पार्ट एक साथ ना कट जाएं, तो हमें इसको खोल कर ही रखना है, गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्योंकि मुझसे भी ऐसा 1-2 बार हो चुका है, तो अगर ऐसी गलती हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए इसको बाजू को ओपन करके ही आपने करना है। तो गलतियां करके ही हम लोग सीखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है तो उससे बचने के लिए ये तरीका है कि बाजू को आपने ओपन करके कट करना है। ठीक है, तो आपने इस तरह से निशान लगा देने हैं हमारे फ्रंट साइड के। तो देखिए दोस्तों हमारी कुर्ती और बाजू दोनों की कटिंग हो चुकी है, सारी बारीकियां मैंने बता दी हैं। तो ये देखिए दोस्तों बाजू हमारी कट चुकी है, ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हो। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।